नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सी ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। एक रिक्वेस्ट है, अगर जो आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे थ्रू द नोटिफिकेशन आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। आज वीडियो ये पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो दोनों पक्ष सहमत हैं और विवाह आगे अपना नहीं बढ़ाना चाहते हैं या दोनों में आपसी मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब अपना विवाह जो दोनों की जो शादी है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों को चाहते हुए भी वो विवाह वो कैसे ख़त्म हो, कैसे ख़त्म किया जाए, आखिर उसका लीगल प्रोसेस क्या है, लीगल प्रोविज़न क्या है, ये सारी टॉपिक्स मैं डिस्कस करते हुए आगे कंटिन्यू करूँगा। हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में अगर जो दोनों पक्ष हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं तो उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रोविज़न है कि दोनों पक्ष अपनी शादी को अलग कर सकते हैं। सामान्यतः तो हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि शादी में, हमारे हिंदू समाज में शादी को ख़त्म करने का कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो शादी एक बार हो जाती है, जो विवाह एक बार हो जाता है, वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है और उसको विवाह विच्छेद करने का या तलाक करने का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। लेकिन आज की वर्तमान शैली को देखते हुए और आज के परिदृश्य को और आज की परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए दोनों पक्ष अब स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कानून ने भी ये मान्यता दी है, उन्होंने भी ये प्रोविज़न बना लिया। सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद ये प्रोविज़न आ गया है, अगर जो दोनों पक्ष अपना विवाह आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना विवाह थ्रू द लीगल प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की कार्यवाही के तहत वो अपना विवाह खत्म कर सकते हैं। लीगल प्रोविज़न क्या है? लीगल प्रोविज़न ये है, अगर जो किसी दोनों पक्ष में, अगर जो हिंदू धर्म को वो फॉलो करते हैं और उनका विवाह हो गया है तो कम से कम उनको 1 साल हो जाना चाहिए। 1 साल के बाद वो अपनी पिटीशन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन दोनों पक्षों में आपसी मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब एक साथ जीवन यापन करना अब संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये परमिट करता है दोनों पक्ष, हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से कोई एक न्यायालय के समक्ष एक पिटीशन प्रस्तुत कर सकता है और उस पिटीशन में ये ग्राउंड मेंशन करते हुए कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। न्यायालय आपके ग्राउंड को समझेगा और उस पर बयान लेने के बाद अगर जो न्यायालय अगर जो उचित समझेगा, आपके आधार अगर जो साबित होते हैं तो आपकी पिटीशन पे न्यायालय ये आदेश कर देगा कि अब आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, अब आप दोनों को स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। पूर्व में ये कानून था कि पहले पिटीशन विवाह के 1 साल के बाद प्रस्तुत की जाती थी और प्रस्तुत करने के बाद जो उसका वेटिंग पीरियड था, मतलब 6 माह के बाद कोर्ट उस पर ऑर्डर करती थी कि आप दोनों सेपरेट हो गए। लेकिन वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उस आदेश के तहत आज वर्तमान में अब दोनों पक्षों ने अपना सोच समझ के जो निर्णय ले लिया है कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो न्यायालय ये समझता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि जब दोनों पक्ष अगर जो सहमत हो गए हैं कि अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं तो ये अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इस टाइम को बचाने के लिए उन्होंने 6 माह की जो बाउंडिंग थी, जो 6 माह की जो उनकी वेटिंग पीरियड था जिसमें ये देखा जाता था कि दोनों में क्या सुलह हो सकती है, अगर दोनों में सुलह नहीं होती तो 6 माह के बाद न्यायालय उस पर आदेश कर देता था। लेकिन वर्तमान में अब 6 माह की वेटिंग पीरियड को ख़त्म कर दिया गया है और आज वर्तमान में विदिन 7 डेज में पिटीशन प्रेजेंट करने के बाद आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है। अब आप अपने पिटीशन में जो भी आप मेंशन करेंगे उनमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे और आपकी एलिमनी कितनी होगी, आप गुजारा भत्ते उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी का राइट है, हस्बैंड के पास कुछ है, वाइफ के पास कुछ है, तो उसका डिवीज़न कैसे हो, उसका आखिर पार्टीशन कैसे हो, इन्हीं बिंदुओं पे ग्राउंड बनाते हुए पिटीशन प्रस्तुत की जाती है। अगर आपको वीडियो ये यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, लाइक करने और शेयर करने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, केवल एक हौसला मिलता है आगे वीडियो कंटिन्यू करने का या आगे आपको नई जानकारी देने का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।